आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज शुरू करते हैं 9th का बायोलॉजी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको कि हिंदी में कहेंगे जीवन की मौलिक इकाई। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हिंदी में चैप्टर का नाम हो गया जीवन की मौलिक इकाई। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कोशिका के बारे में, यानी सेल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल होता क्या है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बात करे कि वो किससे मिलके बना है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलके बना होता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा जो यूनिट होगा स्ट्रक्चर का, वो होता है सेल। और किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने भी कार्य किए जाते हैं, यानी जितने भी वर्क होते हैं, वो सारे सेल के हेल्प से ही होते हैं। तो इसीलिए सेल को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सबसे छोटा जो पार्ट होगा, यानी वो पार्टिकल्स, यानी वो किससे मिलके बना, तो वो सेल से, यानी कि उसका स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया सेल। और अगर बात करें फंक्शनल का, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका अगर देखा जाए बॉडी में जितना भी वर्क होता है, यानी जितना भी फंक्शन होता है, उसमें सेल का ही हेल्प होता है। इसीलिए सेल को हम कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि किसी भी जीव जंतु का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हम कोशिका को कहेंगे, चाहे वो कोई भी जीव हो। तो इससे हमको समझ में आ गया कि सेल जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। पहला तो यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर को हिंदी में कहते हैं एक कोशिकीय जीव, और दूसरा होता है मल्टीसेल्यूलर। मल्टीसेल्यूलर को कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हो, उसे हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मैनी सेल से बना हो, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलके बना हो, उसे हम मल्टीसेल्यूलर कहते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हो यूनिसेल्यूलर, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारा सेल से बना हो तो मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर को एक कोशिकीय जीव, मल्टीसेल्यूलर को बहुकोशिकीय जीव। तो ऐसा जीव जो एक कोशिका से बना हो तो एक कोशिकीय जीव, बहुत सारा कोशिका से बना तो बहुकोशिकीय जीव। यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल में याद रखेंगे अमीबा। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। इसके साथ साथ पैरामीशियम, शैवाल, एल्गी, ये सब यूनिसेल्यूलर के एग्जाम्पल हैं। अमीबा, पैरामीशियम, एल्गी यूनिसेल्यूलर है। अगर मल्टीसेल्यूलर का बात करें तो ह्यूमन, डॉग, ये सब मल्टीसेल्यूलर में आ जाएंगे। जिसमें भी हम देखेंगे कि वो उसमें ज्यादा ऑर्गन है और वो हमें आंख से दिखाई दे रहा है, तो वो मल्टीसेल्यूलर ही होगा। यूनिसेल्यूलर को हम देख नहीं पाते हैं, ये अक्सर छोटे होते हैं। तो यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल से बनते हैं, मल्टीसेल्यूलर बहुत सारे सेल से। हालांकि यूनिसेल्यूलर को भी देख सकते हैं कुछ कुछ केस में। तो यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। अगर बात करें कि सेल का जो हम स्टडी करते हैं, सेल का स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ सेल को कहेंगे साइटोलॉजी। अगर इसके आगे हम बात करेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म में लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, किस में स्मॉलेस्ट सेल होते हैं।
सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है ऑल ओवर में अगर बात किया जाए सबसे बड़ा सेल तो वो होता है ऑस्ट्रिच एग का। सबसे बड़ा सेल किसका होगा तो ऑस्ट्रिच एग का। लार्जेस्ट सेल ऑल ओवर में अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रिच एग। वहीं अगर सबसे स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाए ऑल ओवर में तो प्लूरोन्यूमोनिया। स्मॉलेस्ट सेल किसका होगा प्लूरोन्यूमोनिया। प्लूरोन्यूमोनिया को माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। प्लूरोन्यूमोनिया का एक और नाम है माइकोप्लाज्मा। तो ऑल ओवर में अगर पूछा जाए लार्जेस्ट सेल तो ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑल ओवर में स्मॉलेस्ट सेल यानी सबसे छोटा सेल तो प्लूरोन्यूमोनिया यानी कि माइकोप्लाज्मा। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि जो है ह्यूमन में यानी हम लोग के शरीर में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन होते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होते हैं। तो अगर बात किया जाए ह्यूमन बॉडी में तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होगा न्यूरॉन। ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन होता है। वहीं अगर बात किया जाए सबसे स्मॉलेस्ट सेल तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है स्पर्म। सबसे स्मॉलेस्ट सेल होगा स्पर्म। और सबसे अगर पूछा जाए लार्जेस्ट सेल तो लार्जेस्ट सेल होता है ओवम। ये तीनों कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में। तो ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल अगर पूछा जाए तो हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन का एक और नाम है नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल तो न्यूरॉन। न्यूरॉन को क्या बोलते हैं हम नर्व सेल। हिंदी में अगर बात किया जाए तो सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका होती है। वहीं स्मॉलेस्ट सेल यानी सबसे छोटी कोशिका पूछे तो सबसे छोटी कोशिका यहाँ होता है स्पर्म का यानी कि शुक्राणु का। सबसे छोटी कोशिका होगा स्पर्म का यानी शुक्राणु का। और वहीं बात किया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसका होगा तो ओवम का होगा यानी कि अंडाणु का होगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि आगे की सेल को सबसे पहले खोजा किसने था। तो सेल का अगर हम बात करें कि सेल को खोजा किसने था तो सेल का डिस्कवरी यानी कि इसको कौन खोजा तो उसका नाम था रॉबर्ट हुक। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा था। सेल को रॉबर्ट हुक ने खोजा था। कब खोजा था तो 1665 में खोजा था। 1665 किसी किसी बुक में इसको 1664 भी लिख दिया जाता है। तो सेल को अगर पूछा जाए कि किसने खोजा तो रॉबर्ट हुक ने खोजा। 1665 में किसकी सहायता से खोजा था तो सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से खोजा था और कॉर्क में खोजा था। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में से की सहायता से कॉर्क में खोजा था। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन यानी नर्व सेल जिसको कि हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका यानी स्मॉलेस्ट सेल तो स्पर्म यानी शुक्राणु जिसको कहते हैं। अब लार्जेस्ट सेल यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो ओवम जिसको कि हम अंडाणु कहते हैं। इसके बाद सेल का अगर पूछा जाए कि खोज किसने किया था तो रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 में किया था। तो अब हम देखते हैं कि सेल को अच्छे से पढ़ने के लिए उसे कितने पार्ट में बांटा गया। तो सेल को डिटेल से पढ़ने के लिए टोटल 3 पार्ट में बांट दिया गया था। तो सेल तो एक एक करके हम तीनों पार्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सेल को जब पढ़ना है तो सबसे पहला पार्ट था इसका कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला पार्ट हो गया इसका सेल मेम्ब्रेन जिसका एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो हिंदी में नाम हो गया कोशिका झिल्ली।
अब सेकेंड में अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म, सेकेंड होता है साइटोप्लाज्म, जिसको कि हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो सेल को डिटेल से पढ़ने के लिए 3 पार्ट में बांटते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो अब हम आज के क्लास में हम सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो उसके आगे के क्लास में हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियस पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का अदर नेम अगर देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। दोनों नाम याद रखना कंपलसरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सेल मेम्ब्रेन नहीं देके प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे दिया जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन बोला जाए या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों का सेम ही आंसर होगा क्योंकि दोनों सेम हैं। तो सेल मेम्ब्रेन अगर बात किया जाए कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, तो किसी भी सेल का, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई सेल होगा, तो ऐसा मानने के लिए बोल रहे हैं, ये रियल में सेल का स्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर ये कोई सेल है तो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। तो सेल ऑर्गन को अगर देखा जाए कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है किसी भी सेल का, आउटर मोस्ट लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। किसी भी सेल का आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन। चाहे वो किसी का भी हो, एनिमल को का हो या प्लांट का हो, तो उसका आउटर लेयर हमेशा कहलाएगा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन किसको कहेंगे, तो आउटर लेयर ऑफ सेल, आउटर लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली किसको कहते हैं, तो किसी भी कोशिका की सबसे बाहरी परत को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। अगर देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कोशिका का जितना भी ऑर्गन है उसको एक सेल को ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर देगा। ये क्या करता है, तो सेल को फिक्स स्ट्रक्चर कौन देता है, तो सेल मेम्ब्रेन। सेल को ये फिक्स स्ट्रक्चर देने का काम करता है, यानी कोशिका को एक आकार देने का मदद करता है, कोशिका को एक आकार देता है ये। उसके बाद अगर बात किया जाए तो ये सेमी पेरिमिएबल होता है। ये कैसा होता है, तो सेमी पेरिमिएबल। सेमी पेरिमिएबल को हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम्य। तो सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेमी पेरिमिएबल, यानी कि अर्ध पारगम्य होता है। अब सेमी पेरिमिएबल क्या होता है, तो इसका मतलब है वो ऐसा सब्सटेंस को अंदर आने देगा जो कि सेल के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन ऐसा सब्सटेंस को अंदर नहीं आने देगा जो सेल के लिए खतरनाक है। तो सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने 3 चीज जाना अभी तक कि आउटर लेयर जो होता है, आउटर लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल जो होता है, सेल को फिक्स स्ट्रक्चर कौन देता है, तो सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, तो सेमी पेरिमिएबल होता है, यानी कि अर्ध पारगम्य होता है। तो किसी भी इसका मतलब है कि ऐसा सब्सटेंस जो इसके लिए हानिकारक है उसको ये अंदर नहीं आने देगा। तो सेल का जितना भी ऑर्गन होता है ये इसी के अंदर सेफ रहते हैं। सेल ऑर्गन किसके अंदर सेफ रहते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी सेल ऑर्गन होता है वो सेफ होता है, यानी कि सारा सेल मेम्ब्रेन को सुरक्षित रखने का भी कार्य कौन करता है, तो सेल मेम्ब्रेन करता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। तो इसी के साथ हम समझ गए कि सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। इसको हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं। किसी भी कोशिका का सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका को एक निश्चित आकार देने में कोशिका झिल्ली मदद करता है। ये अर्ध पारगम्य होता है, यानी ऐसा पदार्थ को अंदर आने देगा जो इसके लिए हानिकारक नहीं है। सेल ऑर्गन को अगर देखा जाए तो सुरक्षा देता है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। तो ये दोनों में पाए जाते हैं, यानी अगर पूछा जाए सेल मेम्ब्रेन किस में होता है, तो ये प्लांट में भी होता है
और एनिमल में भी होता है। तो ये अगर पूछा जाएगा ये, तो हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि प्लांट एंड एनिमल दोनों में ये पाया जाता है। अब हम देखेंगे यहीं पे प्लांट में एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, इसको कि सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेल वॉल क्या होते हैं। तो सेल वॉल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका भित्ति। सेल वॉल हिंदी में कोशिका भित्ति कि कोशिका भित्ति क्या होते हैं, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं। तो सेल वॉल क्या होता है, तो जो भी प्लांट है, प्लांट में स्पेशली ये प्लांट में ही होता है। इसके बारे में सबसे पहला चीज ये हमको याद रखना है कि ये प्लांट में सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है। तो जो भी प्लांट होगा, प्लांट का सेल का आउटर लेयर को तो हम सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होता है। प्लांट में एक्स्ट्रा लेयर जो होता है, उस लेयर को हम सेल वॉल कहते हैं। प्लांट में एक्स्ट्रा लेयर जो होता है, उसी लेयर का नाम है सेल वॉल। तो सेल वॉल का हम डिफिनेशन क्या बोलेंगे, तो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेल, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्लांट सेल बोल देते हैं ताकि और अच्छा लगे। तो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल, यानी कि पादप कोशिका जो होता है, उसका जो बाहरी परत, जो अतिरिक्त परत होता है, उसे ही हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो एक्स्ट्रा लेयर हो जाएगा प्लांट का। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि सेल वॉल के बारे में पूछा जाता है कि सेल वॉल किसका बना होता है। तो सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। सेल वॉल किसका बना होगा, तो सेल्यूलोज का बना होता है। अब सेल्यूलोज क्या होता है, तो सेल्यूलोज के बारे में जानते हैं। तो सेल्यूलोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेल्यूलोज क्या है, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं, यानी हिंदी में इसको कहेंगे कार्बनिक यौगिक। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो, तो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो सेल्यूलोज इज ऑर्गेनिक कंपाउंड और पॉलीसेकेराइड, यानी कि सेल्यूलोज क्या है, तो एक कार्बनिक यौगिक है और एक पॉलीसेकेराइड है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेल्यूलोज किसका, सेल वॉल किसका बना होता है, तो आंसर होगा सेल्यूलोज का। यहाँ हम एक और पॉइंट याद रख सकते हैं कि ये सेमी पेरिमिएबल नहीं होता है। ये सेमी पेरिमिएबल नहीं होता है, अर्थात ये अर्ध पारगम्य नहीं होगा, यानी कि ये सबको अंदर आने दे सकता है। तो एग्जाम में अक्सर दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल आइकन पे दबा दीजिए। आज के क्लास का नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।